इस पूरे विरोध प्रदर्शन को आप किस तरह देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये पूरा विरोध प्रदर्शन राजनीति से प्रेरित रहा है। माननीय मुख्यमंत्री का एक शब्द का कम्युनिकेशन नहीं है मधुबन या पारसनाथ या मरानगुरु के मुद्दे पर। मेरे संज्ञान में जब से ये मुद्दे हैं, आप कहीं भी मेरे बयान उठाकर देख लें, हमने हमेशा आदिवासी मूलवासियों के पक्ष में ही बातें की हैं। इसी कंटेस्ट में जब आप इस बात को देखेंगे कि आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी जब अपने ट्विटर हैंडल से सम्मेद शिखर को जैनियों को देने की बात करते हैं, यहाँ के माननीय सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी जी पत्र लिखकर भूपेंद्र यादव को जैनियों को सौंपने की बात करते हैं, उनका विरोध नहीं होता है। आज सभा का संचालन जो अर्जुन मरांडी कर रहे थे, वो बाबूलाल मरांडी जी के अपने भतीजे हैं। संचालन जो सिकंदर हेम्ब्रम कर रहे थे, वो अर्जुन मरांडी जी के भगना हैं। और इस पूरे कार्यक्रम में आपको यह स्पष्ट दिखा होगा कि केंद्र की भाजपा सरकार को भी सिंबॉलिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से उसके लिए विरोध दर्ज किया गया और सारा ठीकरा राज्य सरकार पर फोड़ा गया। आप भी इस बात को जानते हैं कि 2 अगस्त 2019 के जिस गजट के ऊपर ये सारा विवाद खड़ा हुआ, वह गजट भारत सरकार का था। राज्य सरकार का न तो हेमंत सरकार का कोई लेना देना था, न और कोई मसले थे, और यही बातें आई भी। लेकिन इस पूरे मामले को आदिवासियों के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की लोकप्रियता या स्वीकार्यता को विखंडित करने का एक प्रयास किया गया, और मैं यह मानता हूं कि इसमें वो सफल नहीं होंगे। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो एक बात रही कि मेरा पुतला जला देना, ऑनरेबल सीएम का पुतला जला देना अपनी जगह पर है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन, उनके मुर्दाबाद के नारे लगाने वालों को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए था कि जिस संघर्ष के बूते संथाल समाज है, वो शिबू सोरेन की देन है। मेरा एक सवाल ये भी है कि आपके वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम इस सभा से मुख्यमंत्री के खिलाफ भी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि CNT SPT एक्ट पास नहीं हुआ, जो नौकरी का वादा था वो पूरा नहीं हुआ। अगर हम ये सवाल उठाते हैं तो विधानसभा में बोलने से रोक दिया जाता है, बाहर आकर मीडिया के सामने रोना पड़ता है। अगर पार्टी में मुझे चमचा बन के रहना है तो मैं पार्टी में रहना पसंद नहीं करूंगा। पार्टी से निकाला जा सकता है, माटी से नहीं निकाला जा सकता। आदरणीय लोबिन बाबू बहुत सीनियर साथी हैं हमारे, लेकिन दिग्भ्रमित हैं, भ्रम के शिकार हैं। किस CNT SPT की बात वो कर रहे हैं? जो CNT SPT यथावत रूप में लागू है। रघुवर के शासन काल में CNT SPT में बदलाव के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक सशक्त और धारदार आंदोलन चलाया था। आज उस CNT SPT का सवाल कहां है? जिन बातों की बात वो करते हैं, 1932 का खतियान झारखंड मुक्ति मोर्चा नीति गवर्नमेंट सरकार ने विधानसभा से पारित कराया, सरना धर्म कोड हमने पारित कराया। जिन नौकरियों की बात वो कर रहे हैं, उन हमारी जो नियोजन नीति थी, जो झारखंड के युवाओं को समर्पित नियोजन नीति थी, उसको पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खारिज करवाया। पिटिशनर, सदन में मेरा वक्तव्य आपने सुना होगा कि मैंने बोला था कि पिटिशनर नंबर 1 रमेश हांसदा कौन है, भाजपा बताए। रमेश हांसदा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के केंद्रीय समिति के सदस्य हैं, राष्ट्रीय। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सवाल है लोबिंदा के, वो सवाल लोबिंदा के कहीं भी यथार्थ में है ही नहीं। CNT SPT पर हेमंत सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। 32 के खतियान को नियोजन का आधार बनाने का हम लोगों ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया, सरना धर्म कोड किया। नियोजन नीति को असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद हम लोग बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर में नियोजन नीति को लाकर बहालियों को करना चाहते हैं। किसका विरोध कर रहे हैं? ये कहा जाता है कि जैन समाज जो वहां पर जिसकी मंदिर है और बहुत सारे धर्मशाला और मठ जो बने, वो वहां उनकी जमीन नहीं थी, सारी जमीन संथालियों की है। नियम कानून का उल्लंघन करके ये सारी जमीन पर धर्मशाला और अवैध निर्माण किया गया है। आप क्षेत्र के विधायक हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? क्या ऐसा है? आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। कितनी बार कोठियों का दौरा किया, जरा कोठी वालों से पूछ लीजिएगा। और ये जो लड़के आज बड़ा जोर जोर से चिल्ला रहे थे, 20/1/2022 का प्रमाण सागर महाराज के सामने दिया हुआ वक्तव्य भी मैं आपको YouTube पर भेज दूंगा, उसकी भी एडिटिंग करके काट कर उसमें लगा दीजिएगा। मेरा यह कहना है कि कोई भी व्यवस्था एक दिन में नहीं बनती है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कुछ जमीनों पर कब्जा हुआ है कोठियों का,
मैं वो पहला वाहिद शख्स हूं जिसने राज्य स्तर पर एक कमेटी बनवा के यहां जांच करवाई। मैं वो पहला वाहिद शख्स हूं। सवाल इस बात का उठता है कि कोठियों के कब्जे में जो लोग भाषण देने आए थे, जो लोग कहने आए थे, मुंह से कह के चला जाना बड़ा आसान है। सवाल इस बात का है कि हम लोग किसी नए विवाद को जन्म नहीं देना चाहते थे। 8 जनवरी के उस बृहद बैठक के बाद हम लोगों ने यथास्थिति बहाल की, दोनों ही पक्षों में गुंजाइश करा दी थी और स्पष्ट रूप से यह सैद्धांतिक सहमति बनी थी कि न तो किसी नई चीज को जोड़ा जाएगा, न किसी पुरानी चीज को हटाया जाएगा और दोनों ही समुदाय के लोग अपनी अपनी धार्मिक आस्था के अनुरूप अपने धार्मिक कृत्यों क्या उस जगह पर बलि होती है? क्या उस जगह पर बलि होती है? आपकी क्या जानकारी? बिल्कुल होती है। जो परिक्रमा पथ है 57 किलोमीटर का, उसमें 32 गांव खतियान के समय के बसे हुए हैं। जाहिर तौर पर उसमें आदिवासी और यहाँ के मूलवासी जो हिंदू हैं वो रहते हैं। आदिवासी अपने पर्व में अपने तरीके से पूजा करते हैं। हिंदू दशहरे में निश्चित रूप से पाठा काटते हैं, लेकिन ये आपस का भाईचारा और आपस की आंख की शर्म ये जरूर रही कि ये जो भी मांसाहार से संबंधित विषय थे इसको सार्वजनिक नहीं किया जाता है। यदि कोई जैन मुनि सामने से आ रहा है, कोई यात्री सामने से आ रहा है, तो उस क्षेत्र के लोग उनका सम्मान करने के लिए इन चीजों को छिपा देते हैं। तो रिचुअल्स स्थानीय के भी हैं, रिचुअल्स जैनियों के भी हैं और कहीं न कहीं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में यह समाज चलता आया था और हम लोग भी यही चाहते थे। आज के विरोध प्रदर्शन में ये भी दिखा कि आप अभी भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने पहले भी जिक्र किया था आपका, जो चिट्ठी मुख्यमंत्री ने केंद्र को लिखी उसमें जैन तीर्थकारों के महत्व का जिक्र है, लेकिन कहीं भी संताल आदिवासियों के मरंग गुरुओं का कहीं पर कोई जिक्र उस चिट्ठी में नहीं है, एक लाइन का। ऐसा क्यों है? इसे लेकर भी लोगों में आज नाराजगी दिखी। खैर उनकी नाराजगी, उनके सोचने के तरीके, उनको तो मैं नहीं बदल सकता हूं, लेकिन होता यह है कि जब जैन के शिष्टमंडल आकर मिला तो जैन से संबंधित बात आई। सवाल यह है कि मरांग गुरु के अस्तित्व पर विवाद किसका है? हेमंत सोरेन खुद संथाल है जो मरांग गुरु को पूछता है। यदि मरांग गुरु के अस्तित्व पर कोई सवाल आता तब न इस बात को स्थापित किया जाता। अगर अब यह सवाल उठता है कि जैन धर्म के साथ अगर मरांग गुरु का जिक्र होता तो यह सवाल खड़ा होता कि वहां तो हिंदू धर्म के लोग भी रहते हैं, आपने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? जब यह हिंदू धर्म का जिक्र आता तब यह सवाल खड़ा होता कि उस इलाके में तो मुस्लिम भी रहते हैं, आपने उनका जिक्र क्यों नहीं किया? तो कहने का तात्पर्य यह है कि बात का बतंगड़ बनाने के लिए कुछ भी बातों को पकड़ा जा सकता है। अगर उस चिट्ठी में यह होता कि वो मरांग गुरु नहीं है, जैन धर्म है, तब उनके विरोध या उनकी नाराजगी जायज होती। ये आंदोलन यहीं नहीं रुक रहा है। इसके बाद पुलिहातू में उपवास है, भोगनाडी में उपवास है, दुमका में महारैली है और 24 फरवरी को झारखंड बंद है। लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने का सबको अधिकार है, वो भी करें। जैनियों ने देश के पैमाने पर आंदोलन किए, वो भी करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट बता देता हूं कि ये वन्य प्राणी आश्रयणी है, जिसका एक कोर एरिया होता है, एक बफर एरिया होता है, एक इको सेंसिटिव जोन होता है। और कोर और बफर में अदर देन फॉरेस्ट्री किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो सकता है। इको सेंसिटिव जोन में जो 22 किलोमीटर का सर्किल होता है उसमें भी रिस्ट्रिक्टेड परमिट होता है। तो आंदोलन किसी को जहां करना है करे। मरांग गुरु की यथास्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी। आखिरी सवाल है, इस मामले पर सरकार चुप क्यों है? मेरी बात केंद्रीय जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य उनसे भी हुई, वो बोले कि हम समझ रहे हैं इस मामले में अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो सरकार बच क्यों रही है? कहां बच रही है सरकार? कोई टिकनी ही नहीं है। इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, बड़ा ही था। अरे भाई आप आए मेरे पास, मैंने टिप्पणी से कहां परहेज किया? मैं उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा का विधायक हूं, तो मैं जो कह रहा हूं निश्चित रूप से पार्टी की राय है। और रह गया सवाल, जब ये मुद्दे ऑनरेबल सीएम तक पहुंचेंगे, निश्चित रूप से ऑनरेबल सीएम जवाब देंगे।